जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अभिजीत सेन जो हमारे कृषि अर्थशास्त्री हैं, एक प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री और ना केवल कृषि अर्थशास्त्री दोस्तों, इनके विषय में हम आपको पहले ही जानकारी दे दें। ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया हुआ है। तो आइए दोस्तों इनके विषय में देखते हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनका निधन दोस्तों 29 अगस्त 2022 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है इनकी दिनांक, ठीक है, हमें वो डेट याद रखनी होगी और वह क्षेत्र याद रखना होगा जिस क्षेत्र से ये थे। तो यहाँ पर हमारे दोनों प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों अभिजीत सेन जी के विषय में यदि बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों हम इस बात को समझते हैं कि ये कहाँ से थे। तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था 18 नवंबर, ठीक है, ये डेट भी आप नोट कर सकते हैं, 18 नवंबर 1950 को। 18 नवंबर 1950 को जमशेदपुर झारखंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनके विषय में यदि हम बात करें इनके आरंभिक जीवन की दोस्तों, तो इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो या इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी दोस्तों, ये अपने उसी स्थल पर ही हुई। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, जो विशेष है वो ये है कि 1981 में, ठीक है, उच्च शिक्षा की यदि हम बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी दोस्तों इन्होंने अपने किस टॉपिक पर की, तो वो भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक विकास के लिए कृषि बाधा, भारत का मामला। इस टॉपिक पर इन्होंने दोस्तों पीएचडी की 1981 में। और कहाँ से की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। फिर इसके बाद दोस्तों आगे जब चलते हैं इनके जीवन में, तो हम पाते हैं दोस्तों इनके विषय में कि इन्होंने आगे चल करके लगभग 4 दशक तक, ठीक है, लगभग 4 दशक तक इन्होंने भारत को सेवा दी। और ना केवल भारत बल्कि अन्य जगहों पर भी इन्होंने सेवा दी। यदि हम बात करें दोस्तों इनके प्रारंभिक जीवन की, जब इन्होंने सेवा दी तो 1985 में दोस्तों JNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ाया, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए वहाँ पर। फिर इसके बाद दोस्तों आगे चल करके यदि हम इनके 4 दशक के कार्यकाल को देखें दोस्तों, तो हम पाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान अभिजीत जी योजना आयोग के सदस्य थे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। हम अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं दोस्तों कि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग वर्क कर रहा है, लेकिन योजना आयोग पहले हुआ करता था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। और इस योजना आयोग की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस योजना आयोग के सदस्य के तौर पर ये थे। और वो दौर कौन सा है दोस्तों, तो वो समय है 2004 से लेकर 2014। और ये किसके कार्यकाल के दौरान है दोस्तों, तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है इनके जीवन से जुड़ा हुआ, वह है दोस्तों अटल जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान दोस्तों ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष थे। CACP बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग के जो अध्यक्ष थे उस पद पर थे ये दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनके विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर हमें देखने मिलेगा, आप इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस आयोग को दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग को, इन्होंने वैधानिक निकाय बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और अंततः दोस्तों वह एक वैधानिक निकाय भी बना। और फिर आगे चल करके, ठीक है, ना केवल उसके लिए इन्होंने प्रयास किए दोस्तों, आगे चल करके इन्होंने MSP के लिए भी बहुत सारी सिफारिशें वगैरह की, ठीक है। और आज की डेट में दोस्तों हम देख रहे हैं कि MSP का जो लाभ है, जो सुविधा है, वो लगभग मुहैया हो पा रही है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, उन्होंने दीर्घकालीन अनाज नीति पर, किस पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, दीर्घकालीन अनाज नीति पर उन्होंने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट लिखी। और इस रिपोर्ट को दोस्तों प्रस्तुत किया गया जुलाई 2020 में। आपको बता दें कि सेन जो थे दोस्तों, जो अभिजीत सेन जी थे, वो खाद्यान्न की, ना केवल खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं और चावल, ठीक है, तो खाद्यान्न की सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। यह भी एक इनके जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक विकल्प के तौर पर देखने मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे जब बढ़ते हैं इनके जीवन में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, 2010 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। और यह पद्म भूषण जो इन्हें प्रदान किया गया दोस्तों, वह सार्वजनिक सेवा में इनके योगदान हेतु इन्हें प्रदान किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभिजीत सेन जी दोस्तों ना केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी, जैसे यदि हम बात करें UNDP, ADB या FAO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कृषि विकास, कृषि शोध और नवाचार हेतु लगभग साथ में जुड़े हुए थे। और इस जुड़े रहने का दोस्तों कारण क्या था, ऐसे इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन थे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वगैरह थे, उनसे जुड़ने का इनका प्रमुख कारण था क्या, कृषि विकास, कृषि शोध और कृषि में नवाचार हेतु, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों UNDP, ADB, FAO। आप इनका फुल फॉर्म जरूर नोट करें। UNDP का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं एडीबी की दोस्तों, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यदि हम बात करें दोस्तों FAO की, तो इसका भी आप नोट कर लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे यदि चर्चा करें कि अब इनके विषय में हमें क्या क्या और नोट डाउन करना चाहिए दोस्तों, तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आपको जो अन्य मैगजीन वगैरह होंगी उनमें भी आपको देखने मिलेगा। साथ में दोस्तों अभी की दृष्टिकोण से भी हम देखें कि अभी हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो नो डाउट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हमारा हो जाएगा इनका क्षेत्र, और सेकंड नंबर पर दोस्तों इनका वो पद जिन पदों पर ये थे, और थर्ड दोस्तों जो भी इनकी जो डेट वगैरह है, जिस डेट को दोस्तों इनका निधन हुआ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगी होगी। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।